अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफ़े की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाल घुटनों तक लंबे करने के लिए बालों को लंबा करने के लिए मुट्ठी भर बेरी के पत्ते और 1 प्याली एलोवेरा जेल मिक्सी जार में डालें और अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब इसे अपने पूरे बालों पर लगा लें और इसे आधा घंटा लगा रहने दें, फिर बालों को शैम्पू कर लें। हफ्ते में 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बाल लंबे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आँखों के गिर्द हल्के दूर करने के लिए अगर आँखों के गिर्द हल्के पड़े हों तो इंसान बीमार लगता है। इन हलकों को दूर करने के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अच्छी तरह से मिलाएं और इसे आँखों के गिर्द स्याह हलकों पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हों तो इस रेमेडी को फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो आपने रेमेडी बनाई है वो आप अपनी एड़ियों पर भी लगा सकते हैं और इससे एड़ियाँ ठीक कर सकते हैं। झुर्रियाँ दूर करने के लिए 1 चम्मच मलाई में चंद कतरे लीमू का रस डालें, अच्छी तरह से मिला लें और इसे अपने चेहरे पर लगाकर इसका मसाज करें। फिर इसके बाद कपड़े या फिर तौलिए की मदद से जो थोड़ा सा खुरदरा हो इसे ऊपर की तरफ रगड़ें। रोज़ाना इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो 1 महीने में झुर्रियों और फाइन लाइन से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं आपको फ़ीडबैक कैसा मिला। रंगत में निखार इसके लिए 1 चम्मच मलाई में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा आटा मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे का अच्छी तरह से मसाज करें। खूब अच्छी तरह से मसाज करें ताकि तमाम चीज़ें जिल्द में जज्ब हो जाएं। फिर इसे थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर चेहरे को धो लें। इस रेमेडी से ना सिर्फ जिल्द की खुश्की ख़त्म होगी बल्कि चेहरे पर निखार भी आएगा। ग्लोइंग स्किन के लिए स्किन को चमकदार बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच ग्लिसरीन में 1 चम्मच गुलाब का अर्क अच्छी तरह से मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। पुरानी से पुरानी छाइयाँ ख़त्म करने के लिए अगर आपकी जिल्द पर पुरानी से पुरानी छाइयाँ हों तो इनको ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच ग्लिसरीन में 1 चम्मच आलू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे छाइयों पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर सादे पानी से धो लें। मुस्तकिल इस्तेमाल से पुरानी छाइयाँ भी दिनों में गायब हो जाएंगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं आपको फ़ीडबैक कैसा मिला है। स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच ग्लिसरीन में 1 चम्मच एलोवेरा जेल अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे स्याह हलकों पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद इसे साफ़ कर लें। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही स्याह हल्के मदम हो जाएंगे और मुस्तकिल इस्तेमाल से स्याह हल्के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे पर चमक लाने के लिए 1 चम्मच बेसन में 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें, फिर 20 से 25 मिनट के बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। चेहरा फौरी तौर पर चमकदार हो जाएगा। ये एक आसान सी रेमेडी है, आप इसे रोज़ाना भी कर सकते हैं। सर्द मौसम में जिल्द खुश्क हो जाती है। ऐसे में खुश्क जिल्द को नम करने के लिए 1 चम्मच खीरे के रस में 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच गुलाब का अर्क डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर और अपने हाथों पर लगा लें। इससे जिल्द की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा अगर आँखों के नीचे हल्के भी होंगे तो वो भी इस रेमेडी से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा झुर्रियाँ भी दूर होंगी, यानी आपको इस रेमेडी का बहुत सा फ़ायदा होगा। आँखों की सूजन दूर करने के लिए अगर आँखों के नीचे पफीनेस हो तो इनको दूर करने के लिए 2 चम्मच अर्के गुलाब में 1 चुटकी हल्दी अच्छी तरह से मिलाएं। अब एक ठंडे टमाटर को लेकर 2 टुकड़ों में काट लें। टमाटर के एक हिस्से को अर्के गुलाब वाले मिक्सचर में भिगोएं और इसे अपनी आँखों के ऊपर रखें। 10 से 15 मिनट आँखें बंद करके लेटे रहें। इससे आँखों की सूजन दूर हो जाएगी। इसके अलावा आँखों के हल्के भी ख़त्म होंगे। बाल बढ़ाने के लिए सीरम इस सीरम को बनाने के लिए 1 गिलास पानी को पैन में डालकर चूल्हे पर रखें। इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच मेथरे, मुट्ठी भर कड़ी पत्ते डालकर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। फिर इस पानी को ठंडा करके छान लें और इसे स्प्रे बोतल में महफूज कर लें।
रात को सोने से पहले इस सीरम का स्प्रे अपने बालों की जड़ों पर करें और फिर अच्छी तरह से मसाज करके इसको खुश्क कर लें, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। मुस्तकिल इस्तेमाल से बाल तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और पतले बाल मोटे भी हो जाएंगे। रंग गोरा करने के लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही और थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। आपने इस रेमेडी का रोज़ाना इस्तेमाल करना है। रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे का रंग गोरा और चमकदार हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी रेमेडी भी है। थोड़ा सा गुड़ लेकर उसे पीस लें। अब इसमें नींबू का रस अच्छी तरह से मिला लें ताकि एक पेस्ट बन जाए। इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर चेहरे को धो लें। आपका रंग हैरान कुन हद तक गोरा हो जाएगा। झुर्रियाँ दूर करने के लिए 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी में 1 चम्मच शहद अच्छी तरह से मिलाएं और इसको खूब अच्छी तरह से फेंट कर अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। इस रेमेडी का रोज़ाना इस्तेमाल करें। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपको अपने चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। चेहरे से झुर्रियाँ और फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। नरमो मुलायम जिल्द के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच बेबी ऑयल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और 1 चम्मच गुलाब का अर्क डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और रात को सोने से पहले अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। अच्छी तरह से इसका मसाज करें और सुबह चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से जिल्द नरमो मुलायम, खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाएगी। आप इस रेमेडी का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।